नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन को हिंदी में पहले क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा। तो यहाँ पर देखिए नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। नाउन को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये भी बोल सकते हैं। अपना मन से उसमें और भी जोड़ सकते हैं, आइडियाज भी जोड़ सकते हैं, और भी क्या जोड़ सकते हैं, प्लेसेस कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे क्या होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यहाँ पर ये वाला लाइन याद कर लीजिए। देखिए पर्सन के बाद में प्लेस बोलिएगा, ठीक है, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, लेकिन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग लाइन से बोलाएगा और याद भी हो जाएगा। इसमें समझ में आया? बोलने में सहूलियत होता है कैसे, देखिए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग लाइन से बोला जाता है। हाँ, बोले है ना, तो इसे आप लिखे उसमें। हाँ, तो ऐसे याद भी हमको। अभी क्या बोले, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्या है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होता है? पहला होता है प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब पांचवा क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, इस सब का डिफिनीशन क्या है। प्रोपर नाउन में क्या कह रहा है? प्रोपर नाउन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रोपर का मतलब होता है किसी भी चीज के ना खास एक चीज के बारे में बोल रहे हैं। तो इसे भी समझाए हैं कि अगर लड़की बोलेंगे तो सारे लड़की का बोध होगा। इस धरती पे जितना भी लड़की सबका बोध होगा ना, इस क्लास में जितना भी थे सबका बोध हो गया। लेकिन किसी एक लड़की का नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक मतलब प्रोपर नाउन हो जाएगा। समझाया? तो यही लिखा है, इट डिनोट्स पार्टिकुलर प्लेस और थिंग। पार्टिकुलर का मतलब किसी खास मतलब एक चीज का नाम लेकर बोल देंगे। समझाया? अब जैसे देखो डीएम बोलेंगे मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि पूरे इंडिया में बहुत सारा डीएम होंगे ना, लेकिन यही हम खास बोल देंगे कि अपने सीतामढ़ी का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या हो जाएगा? ऋषि पांडे बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इसलिए क्योंकि यह किसी एक खास पर्सन का नाम है। अच्छा, डिनोट्स किसी को पढ़ने नहीं आ रहा था ना, डिनोट्स। तो नोट्स मतलब क्या होता है? जो हम लोग पढ़ते हैं कॉपी किताब में नोट्स मतलब बनाते हैं उसको बोलते हैं। तो इसमें डी लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? डिनोट्स हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल देखिए, गंगा। गंगा में द लगता है, आगे पढ़ाएंगे। तो क्या जाएगा? द गंगा। और नाम किसी भी चीज का नाम लिखा है ना, नाम लिखते हैं किसी भी चीज का तो पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल लिखाता है। ठीक है, नाउन का प्रोपर नाउन का ही पहला नोट्स होगा, नियम है। इंडिया में देखो, इंडिया चांदनी अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ETC और ही बहुत सारा चीज हो सकता है। कॉमन नाउन का मतलब समझ में आया? कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया कि जैसे किसी भी जाति, पूरे जाति का बोध हो, उसके क्या सीधे समझिए कि उसके यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, कॉमन नेम ऑफ सेम क्लास। सेम क्लास का मतलब क्या होता है? उस जाति के पूरे जाति का बोध हो। जैसे बोले लड़की, तो लड़की सेम क्लास है, सेम क्लास मतलब पूरे लड़की जाति का बोध होगा। समझ में आया? किसी चीज को बोले तो जैसे लगा टेबल से एक टेबल का बोध रहा है कि बहुत सारा टेबल का बोध रहा है, बहुत सारा। ग्लास भी हो जाएगा। सिटी से शहर, कोई एक शहर के बारे में बोल रहा है? शहर मतलब बहुत सारा शहर। एक धरती पर क्या वो शहर है? बहुत सारा। तो सब शहर का। अच्छा, रिवर मतलब नदी, बहुत सारा नदी है। इसी में गंगा नाम दे रही है रिवर का, इसी में गंगा नाम दे रही है तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपर नाउन हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी में रिवर बोलिए तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो गया। अब कलेक्टिव नाउन देखिए यार, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। क्या है? नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। इट डिनोट्स ग्रुप या कलेक्शन। देखो यहाँ पर, इट डिनोट्स ग्रुप एंड कलेक्शन। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का समूह, संगठन का बोध होगा। इससे देखो यहाँ पर ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह क्या बोलते हैं? जैसे देखिए क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे झुंड में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। आर्मी क्या हो जाएगा? आर्मी बहुत सारा एक झुंड होता है आर्मी का, तो झुंड वाला जैसे मेला भी होता है, तो मेला में भी भीड़ रहता है ना, झुंड रहता है, तो उसको भी बोलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या जाएगा? क्लास बोले, अब समझा दिए। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा ना, झुंड होगा। जैसे पुलिस में एक पुलिस रहता है, पूरे पुलिस दल रहता है, तो क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा कलेक्टिव नाउन ही हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिएगा मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? जिसको माप तो नहीं क्या कर सकते हैं, जिसको मापा या तौला जा सके, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। देखिए ईट मतलब
मटेरियल नाउन बोलते हैं। इट डिनोट्स मैटर, मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ में बहुत सारी चीज हो जाएगा, जैसे खाने पीने वाला, जैसे वुड मतलब लकड़ी होगा, लकड़ी भी हो जाएगा, रबर भी होगा, इसके बाद गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना भी होगा, यहाँ पर राइस भी होगा, वाटर भी होगा, सब किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन। वैसा मतलब वैसे थिंग्स मतलब जिसको क्या कहते हैं, मापा या तौला जा सके, उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। समझ में आया, ये समझ में आया, मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं, मापा या तौला जा सके, उसे मटेरियल नाउन। अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, इट एक्सप्रेस क्वालिटी। यहाँ पर एक्सप्रेस क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि यार ना क्वालिटी दिखाता है, मतलब क्वालिटी का मतलब क्वालिटी में गुण भी आ सकता है, गुण भी आ सकता है, यहाँ पर क्या फीलिंग्स भी आ सकता है, बहुत सारी चीज ऐसे हो जाएगा। देखो किसी का ये ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या हो जाएगा, ईमानदारी दिखाई देता है क्या, नहीं, सिर्फ फील ही ना कर सकते हैं। हाँ। तो ये महसूस कर सकते हैं, इसलिए एक्सप्रेस क्वालिटी को उस चीज को दिखाता है, तो इसमें ऑनेस्टी भी आ जाएगा। अच्छा, पेन, दर्द, दर्द जो कदम सर दर्द कर रहा दिखाई देता है, नहीं, उसको महसूस ही ना करते कि नहीं सर दर्द हो रहा है। उसके बाद क्या, ट्रस्ट मतलब क्या होता है, विश्वास, किसी पर जल्दी क्या विश्वास दिखाई देता है, बातें से ना करते, उसको फील करके नहीं सही बोल रहा है, इस दिमाग से सोचिए क्या ना करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है, जैसे हो जाएगा कि हार्ट मतलब किसी को दुख पहुंचाना, क्या देता है, ये सब दिखाई देता है, नहीं देता है। तो चलिए ये सब चीज नहीं दिखाई देता है, तो इसको क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, जिसको वही इंग्लिश में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। मतलब भाव से, नाम से स्पष्ट है, भाव के अंदर मतलब उसको भाव से समझना होता है, फीलिंग्स को समझना होता है, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब नाउन में कहीं से भी इस पांचों पॉइंट में कहीं से कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछिए, नहीं तो नाउन आपका कंप्लीट हुआ। इसमें अगर वो पॉइंट्स होगा, नोट्स होगा, उसको आगे समझा रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें? आगे एक्सरसाइज जैसे दे देगा, द गंगा इज ए रिवर, यहाँ पर पूछ देगा गंगा कौन सा नाउन है और रिवर कौन सा नाउन है। यहाँ पर क्वेश्चन जैसे दे देगा उसमें लिखा होगा द गंगा इज ए रिवर, बोलेगा ना, क्वेश्चन आगे होगा एक्सरसाइज में, पहला एक्सरसाइज में देखेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन, क्या लिख देंगे, द गंगा इज ए रिवर। अब यहाँ पर अब ऐसे यहाँ पर टिक करना है कि नाउन कौन है, अंडरलाइन करना है। तो नाउन क्या हो जाएगा, इहो एक नाउन है ना गंगा, उसका रिवर भी एक नाउन है ना, लेकिन ई कौन सा नाउन है, ई हो जाएगा, ई कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। ई कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि रिवर बहुत सारा नदी का बोध हो रहा है। अब गंगा क्या है, किसी खास नदी का नाम है, तो यह प्रॉपर नाम है। ऐसे ये एक्सरसाइज दिया है ना, उसमें अंडरलाइन करना है। हाँ, तो अंडरलाइन किया हुआ, अंडरलाइन करना है कि कौन सा नाउन है, इसका नाम लिख के लाना है। इसको बना के आप लोग एक्सरसाइज 1 ग्रामर का बुक से